हमारा तो वो मामा अच्छा था यार, शिवराज। हाँ। और ये वो मोहन का तो मरवारो देख लो मेहनत क्या जनता चाहती है कि फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाए, क्योंकि किसान के बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उनके नाम पे जमीन है, महिलाओं के नाम पे जमीन। महिला यहाँ लाइन में आके थोड़ी खड़ सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ सरकार का जो रवैया है वो किसानों के प्रति ठीक नहीं है। अधिकारियों ढंग से बात करते नहीं। अधिकारियों को हम बोलते हैं, बोले हमारे माता पिता नहीं आ सकते, तो बोले वहाँ घर पे भी तो घूमते हैं, वो क्या करते हैं, यही बुला लो उनको। जीवन नहीं दिख रही उनकी। 1500 रुपए महीना, 6 महीने के कितने देते हैं वो? मामा जी देखो, बहन जी लाइन में लगी है, थोड़ा ध्यान दो। कहाँ हो? पंजाब में, भोपाल में कहाँ हो कि हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर से देख लो। उड़ा से कब से खड़े आप लाइन में? आप 10 बजे से खड़े। 10 बजे? हाँ, कोई पानी कांजी कोई कुछ नहीं मिला हमको। ओए, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, करी जेंट्स की वैल्यू है, लेडीज की वैल्यू नहीं है भैया। हम आते जाते लगाते जाते भाई, हम खड़ी रहते क्या? आपकी वैल्यू होगी चुनाव में? जब तक घर में चूल्हे पास जाएंगे ना, भागी का है दादागिरी, पाहुआ पी का जाएगा, दादागिरी बता के भरा जाएंगे। सही बात है। हम वही पाहुआ पीते आए। हाँ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मरसोला न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई दिनों की समस्या है। एक दिन तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर रोज की तस्वीर है। हम आपको रोज ऐसी दिखाते हैं। देख हाथ के लिए इन्हें कैसे लाइन में लगना पड़ता है। और आपको सबसे बड़ी बात दिखा दे, पिछली बार यहाँ पर छांव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार ना पानी की व्यवस्था दिख रही है न छांव की व्यवस्था दिख रही है। लेकिन चिलचिलाती धूप में किसान खड़े हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे है। कब से खड़े हैं यहाँ पे आप? अब बंद दिन काम करो, डेली खड़े तो ऐसे ही? हाँ नहीं तो खाद अभी तक नहीं मिला? हाँ, अभी कहाँ मिले? अभी तक खाद नहीं मिला? अभी कहाँ खाद मिलता, उतना काम में कौन परेशान होता? सरकार से क्या कहना चाहती है दादी? क्या बोला चाहे, सरकार से क्या बोला चाहेंगे? मुख्यमंत्री से क्या बोला चाहेंगे आप? अब आपका भी लगा है। खाद मिलना चाहिए। हाँ? अम्मा क्या नाम है आपका? हमारा नाम हाँ, नरद्दी भाई। कौन से गांव से हो? मुंद्रा। कब से लाइन में लगे आप? 2 दिन हो गया। हाँ, 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गए, आज तक खाद नहीं मिला नहीं मिला। और घाम में लग परेशान हो रहे हैं। हाँ तो छिदगांव से गाँव से कब से लगे लाइन में आप? 11 बजे से। 11 बजे से अभी कोई संभव नहीं खाद मिलेगी? अभी नहीं है, धूप में ही खड़े हैं आप। पानी की कोई व्यवस्था की नहीं यहाँ पे? पानी पी लियो। पानी की व्यवस्था यहाँ पे है? रखा दियो, छोरा ने पिला दियो। अच्छा, बाहर से ला देते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है आप? शारदा भाई। कौन सा गाँव से हो? उड़ा से। कब से खड़े आप लाइन में? आप 10 बजे से खड़े। 10 बजे से? हाँ, कोई पानी कांजी कोई कुछ नहीं मिला हमको। कोई कुछ भी नहीं है। ओए, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, करी जेंट्स की वैल्यू है, लेडीज की वैल्यू नहीं है भैया। हम आते जाते लगाते जाते भाई, हम खड़ी रहते क्या? आपकी वैल्यू होगी चुनाव में? जब तक घर में चूल्हे पास जाएंगे ना, भागी का है दादागिरी, पाहुआ पी का जाएगा, दादागिरी बता के भरा जाएंगे। सही बात है। हम वही पाहुआ पीते आए। हाँ, अपने वाली पर उतरी आए तो। कौन सा गाँव से हो? चिचगांव खुर्द। अब सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? रोज लाइन लगती है, लंबी रोज लाइन यार हम लगती बहुत है। परेशान है खाद की। ये स्थिति बनी रहेगी तो आने वाली स्थिति में किसान क्या करेंगे? आज ये समस्या है, कल दिन पर दिन समस्या बढ़ना है, तो खाद के लिए तो कुछ न कुछ करना चाहिए। अब अपने सर फसल आके खड़ी है, किसान फसल काटे कि आके लाइन में लगे। या कोई सुविधा है छाव की? कोई सुविधा ना पानी की सुविधा है सर, ना कोई व्यवस्था की गई है ना सर। उसके बाद अभी तो यूरिया की इतनी मार है, अभी तो डीएपी का भी कोई अता पता नहीं है पता नहीं है सर। भाई, क्या नाम किसान की आपका? स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। कौन सा गाँव से हो? राता तलाई। क्या बोलना चाहेंगे आप? 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, और ये कोई इस साल की समस्या नहीं है, हर साल की ये समस्या है। लेकिन इस बार महिलाओं को खड़ा कर दिया। घर की महिलाओं को क्या करें फिर? 4 दिन हो गए, महिलाओं को इजीली मिल जा रहा। महिला किसान है तो अब वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 ही बोरी दे रहे हैं। हाँ। एक किसान को महिला के नाम पे अगर जमीन है तो फिर वो तो सही है गलत है? महिलाओं का खड़ा नहीं, होना ये तो गलत है ना। मजबूरी में खड़ा कर रहे हैं, मजबूरी में खड़ा कर रहे हैं। इतनी धूप में कौन चाहेगा कि बुजुर्ग महिलाओं को या घर की महिलाओं को यहाँ ला करके खड़ा करे? मजबूरी है ना किसान की। तो अभी सामने फसल आई है, किसान तो यही है कि वो अपनी फसल काटेगा या यहाँ खाद के लिए लाइन में लगेगा। क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार से ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई सिस्टम इसके लिए बनाए कि 1 साल की समस्या नहीं है, हर साल यही समस्या है। गवर्नमेंट को पता है खाद भी उतना ही आता और किसान उतना ही खाद लेता है, लेकिन कोई ऐसा पंजीयन सिस्टम पूरा है कि हरदा जिले में कितने एकड़ फसल होती है? कितने वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को सब पता है। आधार से सबके जो भी खसरा है वो लिंक है।
आधार से पता है कि उसके पास कितनी जमीन है। उस आधार कार्ड से किसान आईडी भी बनी है। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उस किसान आईडी पे एक सीजन में उसको ऑनलाइन या तो टोकन जनरेट कर दे, तो किसान को एक बार में एक ही लेगा। अभी यहाँ पे क्या हो रही है, शुरू में कर दिया कि एक आधार पे 10 बोरी दे दो, आधार पे 10 बोरी दे दी, ये भी नहीं देखा जमीन है कि नहीं है। अभी 10 बोरी दे रही तो किसान, ये भीड़ इसलिए लग रही है, आज 10 बोरी मिली, कल फिर आके खड़ा हो जाएगा। तो वही किसान रिपीट हो रहा है, रोज सुबह से आके 2 बजे यहाँ के लाइन लगा रहा है। मैं चौथा दिन है आज, मेरा चौथा दिन है। वो एक दिन आया वहाँ धक्का मुक्की खा के चले गए, दूसरे दिन लगे 3 बजे खाद खत्म हो गए, फिर चले गए बारिश में भीग के। आज 3 बजे आया हूँ, 3 बजे आया हूँ, 3 बजे मैं देखा अब किसानों की भी उसमें गलती है। एक आदमी खड़ा किया, 10 लाके खड़े कर दिए, उसमें धक्का मुक्की कर रहे हैं। अब पुलिस वाले भी देख रहे हैं, वो भी परेशान है, क्या करें, बोर हो गए देख देख के। तो कुछ तो सिस्टम यहाँ होना चाहिए, या तो लोग खड़े हैं, कुछ ऐसा कोई सिस्टम हो कि वहाँ पे टोकन जनरेट कर दे। ये लाइन में तो नहीं लगे लोग, पानी की व्यवस्था नहीं, भूखे प्यासे। मतलब ये स्थिति है कि 12 बजे 1 बजे तक आदमी प्यासा खड़ा है, भूखा खड़ा है, और मजबूरी में वो थक हार के और बाहर निकल के चला जाता है, गाँव चला जाता है। कई लोग तो ऐसे गाँव से बेचारे 100 रुपए का पेट्रोल खर्च करके आते हैं। पिछला कलेक्टर थे, उन्होंने छाया की व्यवस्था की गई थी। नहीं, यहाँ छाया की व्यवस्था थी, हाँ पिछले बार थी, छाया की व्यवस्था थी, यहाँ पे जगह जगह काउंटर लगे थे, कुछ बैठने की व्यवस्था थी। अब इस बार क्या है, अधिकारी इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, किसानों की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ धक्का मुक्की हो रही है, दिन भर खड़ा है। 10 बोरी लेना है उसको, जो 2 बजे रात को आके खड़ा है वो शाम तक खड़ा ही है, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। कुछ तो यहाँ सिस्टम बनाना चाहिए कि वो आके खड़ा है, उसको या तो टोकन दे दो, भाई तेरा नंबर आएगा, टोकन नंबर 1 से 10 तक की इस काउंटर पे 1 घंटे बाद आ जाओ, बाकी भाई रोटी खाना खा के आ जाओ, या नाश्ता करके आ जाओ, चाय पी के आ जाओ। अगर आदमी अकेला आ गया तो वो पानी पीने भी कहाँ जाएगा, उसकी मजबूरी है। अब महिलाओं को इसलिए ला रहे हैं कि महिलाओं को इजीली कम से कम एक दिन में खाद तो मिल जाएगा। नहीं, गाँव से आके महिलाओं को घर बच्चों को छोड़ के अकेले यहाँ किस लिए आएंगे। लेकिन उसको वितरण का सही तरीका नहीं है, सोसाइटी में जा रहा है, अब जिनका सोसाइटी में खाता नहीं उनको खाद नहीं दे रहे हैं, अब हम लोग परेशान हो गए। वहाँ नगद मिलना चाहिए भाई, आप उनको मेंबर बना दीजिए, उसका कहीं और केसीसी दलील देते हैं कि आपकी केसीसी है, ठीक है हमारी केसीसी है, हमको नगद में दीजिए ना, आप हमको नगद में दीजिए, यहाँ क्यों हम धक्के खाएंगे, आप सोसाइटी में दीजिए। आप यहाँ भीड़ लगाना चाहते हैं इसलिए तो आप उनको मेंबर नहीं बना रहे, सोसाइटी में आप मेंबर बनाइए उनको कि भाई आपकी केसीसी है, आप उधार नहीं ले सकते, लेकिन आपको नगद खाद हम यहाँ देंगे, और उस कंसर्न सोसाइटी को जहाँ भी है वहाँ खाद भेजिए। क्यों नहीं भेजते खाद? गवर्नमेंट तो चाहती है कि यहाँ लाइन लगे और किसान धक्का खाए, मजबूर हो, या इनका कुछ और उसके पीछे हिडन एजेंडा है। ये चाहते हैं कि यहाँ किसान धक्के खाए, ये नहीं चाहते यहाँ, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। कोई विपक्ष वाले यहाँ राजनीति करने आते हैं और पक्ष वाले अपना लीपापोती करते हैं। तो कुछ तो यहाँ सिस्टम होना चाहिए। जनता परेशान है, किसान परेशान है बेचारा, 2 एकड़ 5 एकड़ का किसान है। और ये स्थिति है सर कि गांव में 500 रुपए में डीएपी खरीदने के लिए मजबूर है जो गरीब आदमी है। यहाँ कीमत क्या है अभी? 266 रुपए है, और डबल में वहाँ यूरिया खरीद रहा है। वो इसलिए खरीद रहा है कि भाई मैं 2 दिन चक्कर खाऊंगा, 2 दिन की मेरी दिहाड़ी जाएगी, और मेरे को लेना 2 बोरी है। छोटा किसान है, गरीब आदिवासी की बात करती गवर्नमेंट, तो उस गरीब आदिवासी के हित को भी तो देखो कि वो 2 बोरी के लिए यहाँ कितने दिन के लिए धक्का खा रहा है, बेचारा भूखा प्यासा खड़ा है। और ये बोलते भी नहीं है बेचारे, जो गरीब आदिवासी आते हैं वो खड़ा रहता है, सामने आके दूसरा किसान जो दबंग है उसको धक्का देके पीछे कर देता है। भीड़ की स्थिति है, देखिए इतनी लंबी लाइन लगती है इनको, इतनी लंबी लाइन लगना पड़ता है इनको, ये है स्थिति। क्या नाम भैया आपका? सर विनोद गौर। क्या बोलना चाहेंगे आप? सर 3 बजे रात से लाइन में लगे हैं, प्रशासन, शासन और सरकार पूरी भ्रष्ट में लिप्त है। यहाँ एक भी आदमी, पूरी भ्रष्टाचार है यहाँ पे। हम 3 बजे रात से लगे, मेरे आगे 15 आदमी थे, अभी 15 आदमी है। सुबह 3 बजे रात से लगे, ये पूरी जनता 3 बजे रात से लगी। ये खाद अब अंदर पूछो आपकी किसको मिल रहा है खाद। हमसे बोला गया गाइडलाइन है 1 ऋण पुस्तिका 1 आधार कार्ड, अब 1 ऋण पुस्तिका 4 आधार कार्ड, ये स्थिति चल रही है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी है। मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहूंगा कि कृपया इधर वोट लेने नहीं आए, बस हमारी निवेदन यही है कि यहाँ वोट लेने नहीं आए। बहुत खराब स्थिति करके रखी है सर किसान की। लाइन हर जगह लाइन लगा के रखा है, हर जगह मूंग बेचने जाओ वहाँ लाइन, खाद के लिए लाइन। अब 1 बोरी एकड़ दे रहे, मेरे को आज 4 दिन हो गए लाइन में लगते लगते। कितना मिल गया अभी आपको? अभी 1 भी बोरी नहीं मिला। ये मेरे पास 10 एकड़ की पुस्तिका रखी, इसमें 1 भी बोरी खाद नहीं मिला मेरे को। पीछे चल जाते हैं, पीछे परेशान होकर पीछे चल जाते हैं हम। आज मिला कि नहीं मिला? आप देखते हैं अभी कोई उम्मीद नहीं है। अभी हमको ये 4 आदमी क्रॉस करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। ये डिजिटल इंडिया है, ओटीपी आने में आधा घंटा लग रहा है।
डिजिटल इंडिया में मोदी जी का डिजिटल इंडिया आई है, ओटीपी आने में आधा घंटा लग रहा है। मामा किसमें से खा गया था? अब मेरे को तो क्या मालूम कि मामा को ये भांजीवन नहीं दिख रही उनकी। 1500 रुपए महीना, 6 महीने के कितने देते हैं वो? मामा जी देखो भांजी लाइन में लगी है, थोड़ा ध्यान दो। कहाँ हो? पंजाब में, भोपाल में कहाँ हो कि हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर से देख लो, फूल वर्षा करवा जाओ मामा जी कि किधर हो? प्यारी बहनों, 12.5 पाल बन जाएगी। ये नेपाल की स्थिति नहीं है, यहाँ की जगह सरकार उत्पन्न कर दे। ये जो मंत्री अपने यहाँ के हैं, हो सकता है राजनेता यहाँ नेपाल बनाने को तैयार हो जाए। ये खाद में देखो ना, एक भी किसान को अगर खाद मिली हो तो अच्छा, कई किसान ऐसे सर जिनके अगर स्टॉक है, वो 500 रुपए बोरी में लेने जाओ, आपको खाद मिल जाएगी। आपको नंबर भाई 3 महीने रास्ते खड़े हैं। हाँ, अब नंबर आया है और सुबह से भूखे प्यासे हैं और 2 एकड़ पे 1 बोरी दे रहे हैं अभी। अब मुख्यमंत्री जी के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? ध्यान दो और क्या, किसान पे ध्यान नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं बस। पूरी 29 सीटें दी है मध्य प्रदेश में, पूरे विश्वास ये व्यवस्था है। बिल्कुल कहीं पे भी खाद पर्याप्त नहीं है और वो बोल रहे हैं पर्याप्त, उनके विभाग भी बोल रहे हैं कि पर्याप्त खाद है। विभाग की गलती है, विभाग भी उनको सूचना नहीं दे रहा है उचित। खाद पर्याप्त अभी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रही है। आप भीड़ देखिए ना सर, विधायक भी नहीं आ रहे यहाँ पे। क्या नाम भैया आपका? मनोज बिश्नोई। क्या बोलना चाहेंगे आप? हरदा का विधायक का पता ही नहीं है, किसान परेशान है खाद के लिए। और क्या? मुख्यमंत्री जी के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब पर्याप्त तो आ रही है खाद, लेकिन विधायक तो जम पकड़े तो खाद आएगी। अच्छा, विधायक ने कुछ नहीं किया? विधायक ने क्या किया? विधायक का पता ही नहीं है अभी तो। रात से खड़े बताओ ना, विधायक आए क्या अभी बार में? किसान परेशान है, बस वोट के लिए जाते हैं विधायक। एक दिन आज तो एक दिन से आने से क्या होता है? एक दिन आने से वोट दे दिया, 5 साल तो आना पड़ेगा, फिर वोट लेके घर सोना है। पहले मिठाई जमली शादी में, अब शादी ब्याह खत्म हो गए, अब नुक्ते पूरी स्याग पूरी जिम्मे सो रहे घर। किसान जाए झाड़ में, किसान की तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा ना। पूछो। हाँ, किसान की खराब 3 बजे रात से लगे हैं। हाँ, अब नंबर आया है। भोजन पानी कुछ किया कि नहीं? भोजन पानी कुछ नहीं किया, रोटी भी नहीं खाई है अभी तो सुबह से, कुछ भी नहीं। कब से खड़े हो आप? 3 बजे रात का 3 बजे रास्ते खड़े, 3 बजे। भोजन पानी कुछ भी नहीं। आज संभावना मिल रही खाद आपको? संभावना नहीं है कि मिल जाए, कोई संभावना नहीं है। नहीं है। धूप में वैसे खड़े हो? बस ऐसे कैसे खड़ा है ना, अब पानी गिरने वाला फिर भी ऐसे ही तो रहोगे? क्या करेंगे? पेट के लिए कर रहे हैं, सब मर रहे हैं, सरकार देख रही है। सरकार के लिए क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? सरकार के लिए तो क्या है, क्या महंगा है सरकार के लिए। महंगा है? इस साल और बनाएगा सरकार के, हाँ। क्योंकि हम खाद में स्थिति कर रहा था, बाप की ओर बनाएगा। एक बार और चांस हाँ, दोगे? एक बार और देंगे नहीं होगा। कि भैया एक बार हाँ, किसान तो आप थोड़ा बहुत चिंता से मजबूर हो जाएगा। और कई ये कोई ये स्थिति है खाद की, कहा जा रहा कई कई हो रहा खाद। अरे बहुत ही घंटे खाद ही नहीं, हम तो 1 बजे से बैठे हैं यहाँ। आपका नंबर आ गया नहीं? आपका नंबर आ गया नहीं? हमारा नंबर आ गया, खाद खत्म हो गया। यहाँ कम से कम हो गया आधा घंटा खड़े को। कोई नंबर हमको कुछ नहीं आ रहा? नहीं, कुछ नहीं आ रहा कि खाद खत्म हो गए। वैसे खड़े हो आप? खाद खत्म और जा रहा है धीरे धीरे एक 5 बजे से लाइन में लगेगा सर। यहाँ 1 घंटा खड़े हो गया। वो स्थिति नहीं है। स्थिति क्या है, वो उधर जो अभी आए उन लोगों को मिल रहा है, इधर का कोई भरोसा नहीं है। ये आपको दिखा दे। 7-8 महीना के बाद में यह खिड़की चालू होगी। बोल रहे हैं नहीं, वो सबसे आगे 1 घंटे से। और सुबह लगभग 3 बजे रात से लाइन में लगे। ये जो अंदर अधिकारी थे वो बाहर निकल के बोल रहे हैं सर, कोई व्यवस्था आपने? कोई व्यवस्था कुछ भी व्यवस्था नहीं है, पानी वगैरह कहीं नहीं खड़े, बस धूप में खड़े थे, कुछ व्यवस्था नहीं है, खाद नहीं मिल रही है। बड़ी धूप में खड़े थे, माथा दुख गया, वो दादा बेचारे पेट दुख रहे हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं है। धनगांव क्या समस्या हो रही है? खाद कहाँ मिल रही है? पर्याप्त खाद खत्म हो गई है, खत्म हो गई। 12 बजे रात के बैठे हैं, यही तो 12 रात के हो? 12 बजे रात की यही है। भोजन पानी कुछ किया? कुछ नहीं किया। चक्कर चक्कर आ रहा है, जब तो निकल के बाहर आ रहे हैं, बैठे हुए बाहर आ गए। आ रहा था आपको? हाँ, चक्कर आ रहे हैं, कह रहा हूँ। खाद की व्यवस्था नहीं है बीजेपी के पास। तो वोट तो पूरे दिए आपने, 29 सीटें दी है पूरी, 29 सीट पूरी दी है। तो धीरे वही तो कह रहा हूँ, जब तक खाद नहीं दे रहे हो।
अपने मुख्यमंत्री जी तो लेडीजों को गाली दे रहे हैं, और क्या है, लेडीजों को गाली दे रहा। परसों मोबाइल पे वीडियो पे आया था, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, आपने नहीं देखा मुख्यमंत्री का, लोगों को मोबाइल पे आए, मोबाइल पे हमको बताया, और क्या। सकुर कॉलोनी। और कोई संभावना खाद मिलने की? हाँ, मिल जाएगी। आज मिल सकती है, आज 3 दिन आज मिलने वाला है। हाँ। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव से? कब से खड़े हैं आप यहाँ? सुबह से खड़े हैं, अभी तक कोई संभावना नहीं है? मिलेगी ना खाना? आज मिल जाएगी। तो कितने दिन हो गए करते हैं यहाँ पे? 2-3 दिन है। 3 दिन हो गए। मेरा नाम उमेश सिंह राजपूत है, मैं नकवाड़ा का किसान हूँ। अब परसों लाइन में थे, खाद लगी उस दिन आपको? पर 2 दिन से तो सर मेरे को खाद नहीं मिल रहा, 2-3 दिन से लाइन में लग रहा हूँ, खाद नहीं मिल रहा मुझे। जी हाँ। जी, कब से खड़े यहाँ पे आप? सर मैं लगभग 3 बजे रात से खड़ा हूँ। ऐसे खड़े यहाँ पे? जी। आज संभावना कुछ है खाद मिलने की आपको? आज संभावना की स्थिति लग रही है कि खाद नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज के घर वापस जैसे आएंगे आप? जी। मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे आप? मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी से बोलना चाह रहा हूँ कि खाद की उचित व्यवस्था की जाए, किसान को सुलभ तरीके से खाद प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। और ये खाद जो रेक लग रही है, वो रेक जा कहाँ रही है, वो पता नहीं लग रहा। किसान को 10 बोरी दे रहे हैं, 20 एकड़ आज मेरे पास है, 30 एकड़ में किसानी कर रहा हूँ। मुझे यदि 10 बोरी मिल रही है, मेरे यहाँ विशेष है, मेरी मदर है, इनके नाम से भूमि है, तो वो क्या करे? उनको भी आना पड़ता है, तो खाद नहीं मिलता है। टोकन लेके आओ, कलेक्टर साहब के पास जाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये क्या है? तो आज भी आएगा? आज आए थे, वो गए हैं, उनको बीपी हाई हो गया था तो वो चले गए। जी हाँ। आज नहीं मिला उनको? नहीं मिला उनको। भाई क्या नाम भाई तुम्हारा? सर दुर्गेश गौर बोल रहा हूँ मैं। सर 16 तारीख को आया था, नंबर नहीं लगा हमारा। 17 को बारिश हो गई, 3 बजे फिर वापस चले गए। कल 18 को खाद नहीं बटा, आज 19 हम 3 बजे से लगे हैं, और अब हमारा नंबर आने वाला 20 नंबर बाद काउंटर बंद कर रहे हैं। ये बहुत किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। किसान भूखे प्यासे घूम रहे, प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा, और वो उनका लंच का टाइम होता है, छुट्टी कर देता है, कोई व्यवस्था नहीं। सर ये देखे बिस्कुट, ये हमारे बैग में बिस्कुट से काम चला रहे हैं हम, अपनी बाहर नाश्ता पानी कर रहे हैं। सर यहाँ क्या हो रहा है, जो खाद ये बादल की जाने लेके घूम रहे हैं हम। और ये देखिए सर, इधर इस साइड ये पूरे बैरिकेड तो चढ़ जा रहा है, किसान परेशान है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कौन से गाँव से हो? नीमगांव से। कब से लाइन में लगे यहाँ पे आप? ये कल रात से लगे हम। आज की संभावना है कि नहीं आपको खाद? बिल्कुल कोई संभावना नहीं, उन्होंने मना कर दी, भूखे प्यासे खड़े हम। और परसों के दिन भी खड़े थे हम, वो भी 3-4 बजे हमारी पूरी लाइन खत्म हो गई, बोले कि अब नहीं मिलेगी खाद। आज आपको मना क्यों बोल दिया? खाद खत्म हो गई क्या हमारे पास? खाद खत्म हो गई। हाँ। लेकिन खाद तो भी अंदर रखा है। अब हमको क्या मालूम, वो अधिकारियों बोल रहे नहीं है, बोले वो तो चली गई पूरी। चले गई। अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बात करते नहीं। किसान लगे सब वापस आएंगे, अगर आज जितने किसान लगे सब वापस घर जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे क्या करेंगे सर, यहाँ भूखे थोड़ी मारेंगे कोई। अधिकारियों ढंग से बात करते नहीं है, अधिकारियों को हम बोलते हैं, बोले हमारे माता पिता नहीं आ सकते, तो बोले वहाँ घर पे भी तो घूमते हैं, वो क्या करते हैं, यही बुला लो उनको। अब वो ये इनकी उम्र है अधिकारियों की, 60 साल में इनको रिटायरमेंट मिलता है, हमारे माँ बाप को रिटायरमेंट नहीं चाहिए, वो भी यहाँ लाइन में आके खड़े होंगे क्या? माता पिता के लिए क्या बोले उन्होंने? बोले कि वो वहाँ गाँव में भी तो घूमते फिरते हैं, उनको यहाँ लाके लाइन में लगाओ। मतलब धूप में, इतनी धूप में? हाँ लगाओ ना, बोले उनको कुछ भी हो जाए तुम तो लगाओ यहाँ लाइन में। ये स्थिति है, जवाबदारी कौन लेगा? वो हम ही मरेंगे और कौन मरेगा, उनको क्या करना। उनको अब मुख्यमंत्री जी क्या बोला, खाद भेज रहे हैं? बिल्कुल सरकार फेल है इस मामले में, हमारा बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है 1% भी, हम परेशान हो चुके हैं। पर किसानों ने 29 सीटें दी, वो हमने थोड़ी दी, अब वो दे दी है, बेवकूफ बनकर अब नहीं बनेंगे, नहीं बनोगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। सूरज पवार नीमगांव से। ये खाद किसान है, किसान की लाइन है, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, किसानों को जो रेक पॉइंट से खाद मिलना चाहिए वो खाद नहीं मिल रहा है। जैसे 500 टन चम्बल की रेक लगी तो 250 मिल रही है, पहले भी, उससे पहले भी लगी थी। तो वो कालाबाजारी जो हो रही है वो प्रशासन डबल इंजन बीजेपी सरकार के नीचे हो रही है, इसलिए वो किसान परेशान है। किसान लाइन में लगा हुआ है, अपन 1 महीने से नहीं 4 महीने से देख रहे हैं, किसान पूरी तरीके से लाइन में लगा हुआ है। अब इनका बोलना था कि माता पिता बुलाने का बोला है कि गाँव घूम रहे तो माता पिता को लाइन लगा दो यहाँ पे। हाँ, ये जैसे महिलाओं के नाम पे, माता इनके नाम पे जमीन है, उनको यहाँ लाइन में लगाना कहाँ तक उचित है यार? देखो, सभी किसान यहाँ उपलब्ध नहीं हो सकते, किसी किसान के बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उनके नाम पे जमीन है, महिलाओं के नाम पे जमीन, महिला यहाँ लाइन में आके थोड़ी खड़ सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ सरकार का जो रवैया है वो किसानों के प्रति ठीक नहीं है,
किसान लूटा जा रहा है। हर गांव समितियां महाव्यवस्था हो सकती थी ये वाली। बिल्कुल, जो सरकारी समितियां हैं, हाँ, वहाँ पे हर गांव में कितनी खाद लगती है, 1 एकड़ में कितनी खाद लगती है, वो इनको मालूम होना चाहिए और हर समितियों को उतनी खाद पहुंचाना चाहिए। वो पहुंच नहीं रहा। चलो खाता डिफॉल्टर है तो नगद में खाद गांव से देना चाहिए इनको समितियों के द्वारा। सरकार के लिए क्या बोलेंगे आप? सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है, किसान बहुत परेशान है। मोदी जो प्रधानमंत्री है उनको किसानों की कोई फिक्र नहीं है। पंजाब में भी इतना बाढ़ पीड़ित हुआ पर वहाँ पे उन्हें किसानों की सुध नहीं ली। आम पब्लिक पूरी तरीके से, कृषि मंत्री घूम रहे, खेत के जा रहे, पानी घूम रहे हैं, कुछ नहीं होता उससे। वो सिर्फ दिखावटी कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। पब्लिक लूटी हुई है बीजेपी सरकार में, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तो 29 सीटें दी किसानों ने। बिल्कुल किसानों ने दे दी। उन्होंने सोचा कि यार हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो सभी लोगों ने वोट करके और बीजेपी सरकार को, डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों में बीजेपी को बैठाया, पर बीजेपी खरी नहीं उतरी किसानों के लिए। खाद मिला कि आज आपको? हाँ मिला, सुबह से खड़े हैं। आपको 3-4 दिन होगा, 4 दिन? 4 दिन से कहीं नहीं। कल 10 बोरी मिली मात्र, 6 खाते थे जिसमें 10 बोरी लेके गया। और आज की व्यवस्था क्या है? आज कुछ नहीं, आज तो कोई नंबर लगना ही नहीं है। आज फिर घर जाओगे वैसे ही? आज ऐसे ही जाएंगे। कल फिर आप सुबह आओगे? फिर कल सुबह आएंगे या आगे जब भी कुछ। लाइन कब से लगी है वाली? जब ब्रेक लगेगी जब आएंगे। लाइन कब से लगी है वाली? ये सुबह से लगी हुई है, 2 बजे रात से। ऐसे खड़े हैं आप? 2 बजे बस ऐसे ही खड़े हैं। कोई छां की व्यवस्था होनी चाहिए कि पहले कलेक्टर थे, उन्होंने छां की व्यवस्था की थी, पानी की व्यवस्था की थी? कोई व्यवस्था नहीं है। अभी यूरिया में ये स्थिति है। यूरिया अगली फसल के लिए जो व्यवस्था हो रही है, अभी डीएपी जिन किसानों के बारिश में खेत की बोनी नहीं है, डीएपी की बहुत ज्यादा मांग है, पर डीएपी सरकार उपलब्ध करा ही नहीं पा रही। कोई एक पॉइंट पे डीएपी है ही नहीं। वो बोल रहे बोले 20-20-0-13 ये वो, उसका कोई रिजल्ट नहीं। कौन से गाँव से हो आप? बचोला से। कब से लाइन में लगे यहाँ पे खाद के लिए? आप खाद मिल गया। खाद मिल गया? कब से खड़े थे यहाँ पे आप? सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से? हाँ। मिला कब? अभी मिला था। हाँ, अब भी मिला। अच्छा, अब भी मिला? हाँ, मतलब 12 घंटे इंतजार करने के बाद, लाइन लगने के बाद मिला है? हाँ बेटा, 12 घंटे वो लाइन लगने के बाद मिला। लाइन मिला? हाँ। कब से आ रहे? आज ही आए कि पहले भी आज? अरे 3-4 रोज से आ रहा बेटा। अच्छा, अम्मा भी आ रही 3-4 रोज? आने तो आप कब से आ रहे हैं अम्मा? हाँ, मैं भी आ रही थी भैया। 3-4 दिन से रोज आ रहे हैं? हाँ। आज मिला? हाँ। बेड़ी से। कब से खड़े हैं यहाँ पे आप? 1 बजे रात से। 1 बजे रात। अभी क्या हुआ? अभी 1 बजे रात देना बंद कर दिया। खाद देना बंद कर दिया? और पिछली बार क्या बोले? क्या मालूम, बंद कर दिया। घर जाना। कपिल बास्ट 12 बजे रात से। क्या मालूम, खिड़की बंद कर दिया अभी तो। हाँ, बंद कर दिए। बोला अभी कुछ नहीं बोला उन्होंने। से? हाँ, 12 बजे रात से। हाँ, अभी तक नहीं कहा है। और क्या नाम आपका? 12 बजे रात से आ रहा, कुछ भी नहीं कहा। बेड़ी से। अब संभावना खाद मिल गया आपको? कब मिला था? नंबर ही नहीं, शटर ही बंद कर दिया। हाँ, अब नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा। सही है, नहीं मिल पाएगा। बंद कर दिया, कहाँ मिल पाएगा? आप मुख्यमंत्री के लिए क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री के लिए क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री के लिए क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री ये बोले साहब हम आए, हमारे 12 बजे रात से बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी से बोलेंगे आप आओ लाइन में लग के देखो, ऐसा एक बार खड़े होके खाद लेके देखो, क्या बोलेंगे? आके लाइन में लग के खड़े होके देखो किसान कितना परेशान है। आप 12 बजे से आए हुए, हम रात के 12 बजे से नहीं मिल पाएंगे। गेट बंद कर दिया, वो देखिए बंद कर दिया सर, देख लो गेट बंद कर दिया। वो सामने लाके डायरेक्ट में 80 बोरी देना चाहिए ना सर। मिली भगत है इनकी। भाई क्या नाम तुम्हारा? सुनील बास्टर। कब से खड़े हैं आप? रात 12 बजे से। कोई संभावना खाद मिलेगी? कोई संभावना नहीं है अभी। एक मतलब गेट बंद होगा, क्या संभावना है? जाएंगे क्या करेंगे? यही थोड़ी रुकेंगे। 2 दिन से तो यही मत सोए रात में बारिश में। आपको दिखा दे हम। देखिए अभी समय हुआ है 2:30 बजे। देखिए समय 2:30 हुआ है और गेट बंद हो चुका है। हम परेशान है, टोकन दो इनको क्या, और नी इनको काला बाजारी हो रही थी। देव ने यहाँ लोगों को 10-10, 50-50, 100-100 बोरी दे रहे हैं। क्या है ये? अभी क्या बोल दिया आपको? कहीं नहीं के नहीं दे रहे तो किसान गरीब है। कोई हम काउंटर बंद कर दिया, ये क्या बात होती है? हाँ, और ये खाद भरेल पड़ी वेयर हाउस में, इतनी बांट दी इनने।
परसों दिन रहे कहीं ढाई बजे बंद हो गया। बंद होने का। तो ये क्या है? सभी लोग खड़े हैं। आपका नंबर अभी आया था। अरे मेरा तो नंबर आयल बंद कर गए ना, और जो सुबह से आए उनको उनके पहचान वालों को देख रवाना कर दिया। मैं कल रात से खड़े हम, भोजन पानी कुछ क्या किया? क्यों करे, जगह ही नहीं जा रही ना। आप मुख्यमंत्री के लिए क्या बोलेंगे आप? अरे मुख्यमंत्री तो जाए कहीं भी, पर हमको खाद दे दे, हमारी फसल है जाए मक्का की। किसी को कहीं नहीं बोले पर ये ऐसे काम तो मत करो। ये मैं तो खड़ा, ये खड़ा, ये गरीबगंज खड़े। अब फिर 2 दिन बाद आओ और नहीं मिले तो फिर जाओ घर। 3 बार ऐसे ही चलेगा। अरे 10 बार नंबर आता है काउंटर बंद कर दे किसान ना। एक ही बार मिला है, और रणपुस्तिका में एंट्री भी है मेरे पास एक बार की, 12/9/2025 एक बार भी नहीं मिला रही पुस्तिका, कुछ भी नहीं, एक बार भी नहीं दिया। मैं 10 बार आ गया हूँ। आज भी वापस जा रहे हैं। 11:30 बजे का खड़े हैं हम, कुछ खाया नहीं पिया। 6 बजे नहीं, सुबह कल 11 बजे का खड़े हैं, यहाँ पे खाद नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। रात का 11 बजे का खड़े हैं, भूखा पेट कि बहन चक्कर आ रहा हो तो 8-10 तो बाहर निकल गया, फिर भी खाद नहीं मिल रहा। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, नहीं तो करवाओ यार भैया, मर जाओ। मतलब सुबह से और 11 बजे से खड़े हैं ये लोग। टोकन भी नहीं दे रहा कोई, मर जाएंगे। टोकन भी नहीं दिया और बंद कर दिया उन्होंने। बंद कर दिया, टोकन तो दिलवाओ हमको, टोकन। यहाँ पुलिस प्रशासन ये हमारा टोकन तो दिलवाओ यार भैया, मर जाएगा। माइक चल रहा था, अब तो वो माइक भी नहीं चल रहा कि भाई हम बंद कर रहे हैं कि टोकन देंगे, क्या कर रहे हैं, कुछ तो बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री के लिए क्या बोलेंगे आप? मुख्यमंत्री के लिए क्या बोलेंगे आप? अरे तो क्या बोले, हमारी तो 12 बजे हम कहीं बोला मुख्यमंत्री को, बड़ा आदमी हम कहीं कहेंगे उनके, कहीं नहीं कह सकता हूँ। क्या हमारा तो वो मामा अच्छा था यार, शिवराज। हाँ, और ये वो मोहन का मरवारो देख लो, मेहनत ये जगह बैठा देगा यार, खाद का मारे तो बहुत बुरा। मामा तो कभी मामा, अरे मामा, और हमने मामा के चक्कर में वोट दिया था। अब भैया ऐसी कंडीशन रही तो मैं अकेले कोई सबकेगा तो जो करेंगे यार भैया। चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जनता चाहती है कि फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाए, क्योंकि खाद की आपूर्ति के कारण मोहन यादव को हाथ से नहीं हो रहा है। तो कोई मतलब ही नहीं किसान से। नीम गांव से कब से लाइन में लगे हैं यहाँ पे आप? सुबह 4 बजे से लगे हुए भैया। क्या मेन समस्या क्या क्या आ रही है यहाँ पे? मेन समस्या ये आ रही है, एक तो कोई व्यवस्था नहीं है, और 120 मेट्रिक टन डीएमओ के पास माल था वो खत्म हो गया है, और एमपी एग्रो के पास 90 मेट्रिक टन था जो बचा हुआ अभी तक, वो अभी तक दे रहा है। वो अभी तक बट रहा है। वो पता नहीं क्या करके, वो मशीन बंद करके, गेट बंद करके बरीक हो गए, वो लोग खत्म हो गया सब, पूरा माल खत्म कर दिया। हाँ पूरा माल खत्म हो गया। 2 120 मेट्रिक टन, काउंटर बंद हो 100 नहीं, वो तो तीसरा सब बंद कर दिए। 120 मेट्रिक टन कहाँ से खप गया? बोल डीएमओ साहब को वो बताना चाहिए कहाँ माल गया, किसने किस किसान को कितना मिला। अभी पारदर्शिता रखे तो पता चल जाए। हर किसान को दे तो 10-20 बोरी रहे, कहाँ से इतना वो माल खत्म हो गया। और अभी ये कितना 10 बजे चालू हुआ है, 2 बजे बंद कर दिया। 4 घंटे में इनने पूरा 120 मेट्रिक टन माल कपा दिया मतलब यहाँ। और किसान की लाइन तो वहाँ यथावत है, वो तो उतनी की उतनी है। खाद किसको मिल गया फिर? हमारे को क्या पता सर, ये तो मतलब डीएमओ साहब को पता होना चाहिए कहाँ जा रहा है। 350 370 में गंज जगह मिल रहा है, कहाँ से जा रहा है फिर ये माल? वहीं जा रहा होगा। अभी भी कई लोगों जिनको लाइन में नहीं लगना है, वो 350 रुपए देके, 370 रुपए देके दुकानों पे उपलब्ध है, दुकानों पे मिल रहा है माल ये वाला। हाँ, हर यही माल मिल रहा है, यही माल। हाँ यही माल मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है, माल मतलब कौन सा भी हो, किसी भी कंपनी का हो, यूरिया मिल रहा है।